दोस्तों, नासा ने बहुत बड़ी न्यूज़ हमारे साथ शेयर करी है कि उसे लाइफ के सिग्नेचर मिले हैं हमारे मार्स पे। एग्जैक्टली है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। और दरअसल नासा ने ये कहा है कि उससे पोटेंशियल बायो सिग्नेचर मिले हैं मार्स पे। वो भी कब मिले थे? 1 साल पहले। तो उसे डिस्कवरी हुई है और अब ये पोटेंशियल बायो सिग्नेचर है। बायो सिग्नेचर यानी ऐसे एलिमेंट्स या ऐसी साइंस जो कि हमारे केवल बायोलॉजिकल लाइफ से जनरेट हुए हों। इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं कि ये है क्या। तो इसके बारे में पूरा एक आर्टिकल इसने शेयर किया है, एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है। तो नासा का हमारा जो रोवर था परसेवरेंस, ये हमारा मार्स पे काफी टाइम से वहाँ डिस्कवरी कर रहा है, वहाँ घूम रहा है और डिफरेंट एरिया को सर्च कर रहा है, वहाँ डिस्कवरी कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है। तो उसी में इसने एक रॉक सैंपल लिया जो कि था चियावा फॉल्स, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसे लास्ट ईयर लिया था उसने, करीब जुलाई जुलाई में। और रॉक का नाम था चियावा फॉल्स और जो सैंपल है, सैंपल था सफायर कैनियन। इसमें पोटेंशियल बायो सिग्नेचर मिला है। तो अकॉर्डिंग टू नासा जो ये पेपर पब्लिश हुआ है, ये हमारा पीयर पब्लिकेशन है, यानी ये टॉप क्लास का पब्लिकेशन है और इसकी बहुत ही बड़ी मान्यता है। नेचर में ये पब्लिश हुआ है, तो इसीलिए बहुत बड़ी न्यूज़ बना हुआ है। स्टिल ये पोटेंशियल बायो सिग्नेचर है। पोटेंशियल बायो सिग्नेचर मतलब उन्हें ऐसा अभी लग रहा है, और इसमें अभी और डाटा जब आएगा तब क्लियर होगा कि ये कंफर्म वही है, हमारा लाइफ फॉर्म है या क्या है, या किसी और चीज से तो जनरेट नहीं हुआ। दरअसल ये जो है हमें सिग्नेचर मिले, यानी अभी वहां पे प्रेजेंट नहीं है, बल्कि पुराने टाइम पे कभी रहा होगा, और उससे हम पता लगाने की कोशिश करें कि क्या वहां पे सच में ऐसा है। तो उसके लिए क्या होता है कि सारे जो भी पॉसिबिलिटीज हैं वो सभी चेक की जाते हैं, कि नहीं होने की पॉसिबिलिटी चेक की जाती है कि ये किसी और चीज से भी हो सकता है, और उन सभी को हम इसमें देखते हैं। तो मोर डाटा भी इसमें होगा, रिसर्च और होगी। तो फिलहाल तो जो मिला है वो पोटेंशियल बायो सिग्नेचर मिला है। इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि ये क्लोजेस्ट है जब हम मार्स पे लाइफ फॉर्म को डिस्कवर करने के हैं, यानी इससे क्लोजेस्ट कभी हम नहीं आ पाए मार्स में लाइफ फॉर्म को डिस्कवर करने के। बहुत सारी चीजें और हैं, ये पूरा आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं, नासा की वेबसाइट पे है। और ये एक सेल्फी है जो कि वहाँ के जो नासा का रोवर है वहाँ घूम रहा है, उसकी है, उसने खुद ही ली है। और बहुत सारी फोटोज को स्टिच करके बनाते हैं। और ये वो रॉक है जहाँ पे से हमें वो सैंपल मिला है, रॉक सैंपल मिला है। इसमें आप देख रहे होंगे पैचेज हैं, और इन पैचेस को उन्होंने बोला है लेपर्ड स्पॉट्स, क्योंकि ये लेपर्ड जैसे मिलने लग रहे हैं, मतलब जो स्पॉट्स हैं लेपर्ड जैसे मिल रहे हैं। तो इसी में से रॉक सैंपल निकाल के उसका एनालिसिस किया है। और आगे क्या कहता है, जुलाई 2024 में मार्स का जो ये क्रेटर है J0, और इसमें से ये निकाला है। और ये घूम के इसमें से कट किया है, इसका एनालिसिस किया है डिफरेंट। मतलब जो स्टार्टिंग जो हमारा फेज था उसमें यही मिला है। ये आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे काई जैसी लगी हुई है, तो ऐसा कुछ तो साइंटिस्ट का कहना लगा, साइंटिस्ट को लगा कि ये पॉसिबल साइन हो सकता है, लेकिन केवल फोटो से कंफर्म नहीं किया जा सकता। तो इसलिए वहां पर रोवर गया, उसने सैंपल लिया और उसे क्या किया, हमारा एनालिसिस किया उसका। तो ब्राइट एंगल फॉर्मेशन करके है वहां पे, ये कुछ उस जो रीजन है उसका नाम दिया है ब्राइट ब्राइट एंगल करके। और ये पूरा एरिया इसके बारे में लिखा है। जो रॉक थी, रॉक टाइप जो था वहां पे, वो सेडिमेंट्री रॉक थी। सेडिमेंट्री रॉक जो होती है क्ले और सिल्ट से बनती हैं, और उनमें काफी अच्छी चांसेस होती हैं माइक्रोबायल लाइफ होने की, यानी उसमें वो प्रिजर्व होके रह सकते हैं। तो ये जो रॉक टाइप थी ये सेडिमेंट्री रॉक ही थी, और इसीलिए उसको सिलेक्ट भी किया था, इसलिए उसमें क्या किया हमने, एनालिसिस भी किया। ये जो फॉर्मेशन है ये रिच सोर्स हो सकते हैं किसके लिए, जो माइक्रोबियल हमारे मेटाबॉलिज्म है उनके लिए। इसके आगे क्या कहते हैं, केवल इतने भर से हम ये नहीं कह सकते कि वो क्या है, हमारी लाइफ हमें मिल गई है या हमें एंशिएंट लाइफ हमें मिल गई है मार्स पे। तो इसके लिए और डाटा एनालिसिस और होगा, ऐसा इस चीज को ये बार बार कह रहे हैं, क्योंकि ये पोटेंशियल है, अभी कंफर्म मतलब श्योर फॉर्म में 100% नहीं हुआ है, अभी ये पोटेंशियल ही हुआ है, लेकिन काफी अच्छा है क्योंकि ये पब्लिश हुआ है। ये जो रॉक है, रॉक टाइप से हमें मिला है, रॉक टाइप का कितना बड़ा साइज था, और कलरफुल स्पॉट इसमें मिले हैं। और पॉसिबिलिटी जताई है इसमें। और इसमें डिस्टिंक्ट पैटर्न मिले हैं मिनरल्स के। जो मिनरल्स इसमें मिले हैं वो ऐसे मिले हैं कि वो द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज मिनरल्स विच अपीयर टू हैव, ये क्या होते हैं,
इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन से क्रिएट होते हैं, जो कब होते हैं, जो कि होते हैं सेडिमेंट्री रॉक और जो ऑर्गेनिक मैटर है उसके बीच होने से। तो इसी के लिए इसको बोला जा रहा है पोटेंशियल फिंगरप्रिंट जो है हमारे जो बायो माइक्रोबायल लाइफ के हैं। मतलब माइक्रोबायल मतलब क्या है, छोटी लाइफ, यानी माइक्रो बायोलॉजी से ही उसे समझ सकते हैं कि बहुत छोटी हमारी लाइफ है। तो ये हमारा क्या है, जो हमें मिनरल वहां पे मिले हैं, ये हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन होता है बिटवीन द सेडिमेंट एंड द ऑर्गेनिक मैटर, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये और चीजों से भी जनरेट होता है, मतलब जो ये जो रिएक्शन जो ये हो रही है, ये और चीजों से भी होता है। इसको हम बोलते हैं अबायोटेकली, मतलब अदर अदर देन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो उसको होने के लिए लेकिन बहुत ही हाई टेम्परेचर चाहिए होता है और एसिडिक कंडीशन चाहिए होती है। लेकिन जो भी साइंटिस्ट है उनको इस रॉक पे इस टाइप का कुछ भी नहीं मिला है, ना ही उसमें हाई टेम्परेचर की कंडीशंस मिली हैं, ना ही एसिडिक कंडीशंस मिली हैं। तो इसलिए वो काफी हद तक श्योर हैं कि ये शायद वही होगा। और इससे एक और नई डिस्कवरी इसमें ये मिली है कि ये जो हमारी रॉक जो है, ये यंगेस्ट सेडिमेंट्री रॉक्स है मार्स पे। पहले से ये कहा जाता था कि जो ये डिस्कवरी होगी भी या जो भी चीज होगी, हैबिटेट होगा भी, तो ओल्डर हमारी रॉक्स जो है उनमें हो सकता है। लेकिन इसने क्या किया, पूरा आयाम ही चेंज कर दिया। ये यंगर हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स में मिली है। इसका मतलब क्या है कि जो मार्स पे लाइफ है वो काफी लंबे टाइम तक रही होगी, अगर ये कंफर्म होता है तो। इसके बाद और डिटेल में कहते हैं, जो एस्ट्रोबायोलॉजिकल क्लेम करते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस होना चाहिए, तभी हम कंफर्म कर पाएंगे कि वहां पर लाइफ है या कभी रही होगी। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि ये पब्लिकेशन में आया है, नेचर में पब्लिश हुआ है, इसलिए इसकी इतनी बात हो रही है। और बहुत सारी चीज ये है कि चाहे यहाँ पे हमें कंडीशन नहीं मिली है, कौन सी कंडीशन, कि हाई टेम्परेचर और एसिडिक कंडीशन नहीं मिली है, लेकिन हम उसे रूल आउट नहीं कर सकते। हम उसे और स्टडी करेंगे और उसमें रिसर्च करेंगे। इसके बाद किसी भी प्लेनेट में, मतलब अर्थ से बाहर कहीं भी अगर हमें लाइफ ढूंढनी है या लाइफ कंफर्म करना है, तो उसके लिए एक क्लॉड COLD स्केल है। तो वही कंफर्म करेगा, उसी स्केल के तहत हम कंफर्म कर पाएंगे कि क्या वहां पर लाइफ है या नहीं। और देन तभी हम इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे, आर वी अलोन और नॉट। तो ये उसका एक डायग्राम है जिसमें कि डिफरेंट लेवल्स हैं, हमारे 7 लेवल से हमें उसे प्रोसेस करना पड़ेगा, चाहे वो सैंपल है चाहे जो भी चीज़ है। तो उसको स्टार्ट से लेवल 1 से डिटेक्ट करेंगे से जो भी चीज़ें हैं, और इन्वायरमेंट के साथ बायोटिक जो भी जितने भी हमारे फॉल्स पॉजिटिव्स हैं, मतलब किसी और चीज़ से भी तो जनरेट हो सकता है एक्सेप्ट जो बायोलॉजिकल है। तो ये सारे जब क्लियर होंगे तब जाके हम कंफर्म कर पाएंगे कि वहां पर श्योरली लाइफ कभी रही होगी। जो ये हमारा रोवर था, ये फरवरी 2021 से वहां पर क्या कर रहा है, 27 सैंपल ले चुका अपने पास, और उसमें से ये एक था। तो ये पूरी जो है डिस्कवरी अभी हुई है, नासा ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसे हम सभी लोगों के साथ शेयर किया है। तो काफी एक्साइटिंग ये न्यूज है। और ये वो फोटो है जो नासा ने शेयर करी। इसी के साथ ही ये फोटो आप इसकी नासा की वेबसाइट पे उस पर देख सकते हैं, अच्छा खासा इसे शेयर कर सकते हैं। ये इसकी सेल्फी है रोवर की। और ये जो पेपर पब्लिश हुआ है, ये पूरा अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं इसकी जो PDF है। और इसमें हमारे एक इंडियन इंडियन नाम भी मैं देख रहा था इसमें, जो कुछ है, S गुप्ता करके हैं, वहीं वहीं रिसर्च वगैरह वहीं कर रहे हैं, बट एक S गुप्ता करके हैं, इंडियन ही ओरिजिन के होंगे या फिर इंडियन होंगे। अब वो तो बाद में डिटेल में पता चल पाएगा। और साथ ही ये इसका वो पेपर है, डाउनलोड किया हुआ है। तो इसे आप पूरा देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या जो भी चीजें हैं। तो काफी एक्साइटिंग ये न्यूज़ है, नासा ने खुद हमारे साथ शेयर करी है। तो मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ, और इसकी और डिटेलिंग करते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं, और क्या क्या इसके बारे में, इस पेपर में क्या क्या लिखा है। ये तो केवल एक आर्टिकल है, ऐसे कई और आर्टिकल भी आए होंगे, तो उसमें पढ़ते हैं और क्या होता है। और होप कि ये एक लाइफ हो अर्थ के बाहर, चाहे एंशियंट लाइफ है, लेकिन काफी एक्साइटिंग है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोस एस्ट्रोफोटोग्राफी से रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और इसके बारे में कुछ भी है, आप कुछ जानते हैं नया, या फिर इसके बारे में कुछ भी आपको कैसा फील हो रहा है ये सब जानकर, तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, और देखते हैं हम डिस्कस करते हैं। वहाँ पे कम्युनिटी में भी एक पोस्ट डालते हैं, ये फोटो शेयर करते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।